देखिए, कुछ भी हो जाए, दादाजी का जो संपत्ति है ना, दादाजी का जो संपत्ति है उसमें अगर आप हक की बात कर रहे हैं तो आपका हक नहीं होने वाला है। दादा के संपत्ति में आपको हक की जो है कहां से आएगा? ये ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि दादा का संपत्ति है तो आपका हक बन जाएगा और आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दादा का जो बेटा है वो भी उसका भी वो हक नहीं होगा वहां पे। तो उसका लेकिन कारण है, रीजन है। क्या रीजन है और क्या कहता हमारा कानून, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों हक नहीं होगा। देखें, आज जो सवाल है और वो सवाल को देखने जा रहा है, सवाल यही कर रहा है कि सर अगर मेरे दादाजी खुद की खरीदी हुई जमीन हमारे नाम के स्टिकर कर दिए हैं और मेरे चाचा जी फर्जी पंचायत नामा बनवा लिए हैं, बंटवारा क्या हुआ 1998 का और मेरा 11 जनवरी 2020 ईस्वी में केवाला हुआ, कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका जो जहां भी मामला चल रहा है, लेकिन आप इस बात को बैठा लीजिए संतोष कुमार जी कि आपका संपत्ति अगर आपको दादाजी के द्वारा जो है, दादाजी का जो संपत्ति है उसमें अगर आपका चाचा जो है फर्जी कागजात बनवा लिए या जो कर लिए, जैसे भी कर लिए, उस संपत्ति पे अगर दादाजी जीवित हैं और दादाजी के द्वारा रजिस्ट्री किया गया है तो उस संपत्ति पे पूरा पूरा आपका अधिकार होगा। अब लेकिन इसलिए अधिकार होगा कि दादाजी की खुद की खरीदी हुई जमीन है और ये जो दादाजी का हो गया प्रॉपर्टी, ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो गया। तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में दादाजी जो है यानी खुद की खरीदी हुई संपत्ति किसी को देने के लिए स्वतंत्र है। वो आप थे या कोई अन्य लोगों को भी दे दिया जाता तो भी कोई कुछ नहीं कर पाता। तो ये बात आप ठीक है, अभी मामला चल रहा है न्यायालय में, लेकिन आप बेफिक्र ठीक है, अभी मामला चल रहा है न्यायालय में, लेकिन आप बेफिक्र रहें। इसलिए बेफिक्र रहें कि वो संपत्ति अगर आपका रजिस्ट्री हुआ है और आपने उसका दाखिल खारिज भी करवा रखा है, ठीक है, सब कुछ करवा रखा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। सवाल है कि सर हम एक जमीन खरीदे हैं पर उसका बेटा उसमें बंटवारा के लिए केस किया है, उससे मुझे भी जो है पार्टी बनाया है, क्या मेरा रजिस्ट्री कैंसिल करा सकता है? उसमें उसका हिस्सा जो है यानी 88/6 होता है, तो उसमें जो है यहाँ पर हम 3.5 एकड़ खरीदे हैं। प्लीज रिप्लाई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति को बेचा जाता है, आपको पार्टी बनाना बेहद जरूरी है। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर बाई चांस न्यायालय का जो फैसला होता है कि जो भी संपत्ति है, जो भी उनका हिस्सा है, वो क्यों बेचा गया और संपत्ति का किसी प्रकार का जो पहले से कोई बंटवारा नहीं है, तो ये हो सकता है कि न्यायालय ऐसा फैसला दे कि उसका जो संपत्ति का शेयर है वो कोई दूसरा आदमी नहीं बेच सकता है या उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया है। तो अब इसलिए कि संपत्ति अगर पैतृक संपत्ति है तो, लेकिन आपने जो भी अमाउंट पे किए हैं, आपका जो भी पैसा बनता है, तो आपको भी वो वापस जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई भी नियम नहीं है, आपके लिए कोई कानून नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पूरी संपत्ति पे, आपने जो पूरा संपत्ति खरीदा उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो अगर मान लेते हैं यहाँ पे किसी तरह का कोई पार्टीशन करता है, तो जो एक तरह से प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें जो भी उसका शेयर बनेगा वो उतना टुकड़ा पे इफेक्ट पड़ सकता है। सवाल है कि सर हमारे परदादा ने दाखिल खारिज नहीं कराए, 1960 में सर्वे हुआ, किसी और आदमी के नाम पे सर्वे हो गया, वह जमीन हमारे कब्जे में है, उस घर भी बना हुआ, लेकिन उसका सॉल्यूशन बताइए। आपका जो रजिस्ट्री है उस आधार पे आपको टाइटल सूट करना है। ठीक है, टाइटल सूट से आपका जो रजिस्ट्री है वहां पे एक तो सबसे पहले उससे सर्वे टूटेगा उस आधार पे, और फिर रजिस्ट्री का दाखिल खारिज भी हो जाएगा, है ना। तो आपको ये करना चाहिए, ताकि दूसरा है कि आपका यहाँ पे बहुत लंबे समय से कब्जा भी बरकरार है, तो आपको इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। सुधार के लिए जो है आप जरूर इस टाइटल सूट सिविल न्यायालय में फाइल करें। सवाल है कि सर मैंने आपको पहले भी प्रश्न किया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मेरा प्रश्न यह है कि क्या फर्जी दस्तावेज कराकर लंबे समय से कब्जा किया हो, उस पर केस क्या होगा? देखिए, फर्जी अगर दस्तावेज बनाया तो 420 का मुकदमा हो गया, आप उस पर जो है दर्ज करवा सकते हैं।
और 420 में इसी में उसमें सजा, अगर ये दस्तावेज ये प्रूफ हो जाता है कि वो फर्जीवाड़ा किया है तो वहाँ पे उसको सजा भी हो सकता है, और लंबे समय से कब्जा किया है तो यही बात है। इसलिए देखें, अब ये होता है कि वो उसके पास जो दस्तावेज है वो जैसे भी बना है, वो तो धोखा करके बनाया है, लेकिन अभी वो जो है एक तरह से कब्जा नहीं किया हुआ, इसलिए कि अगर फर्जी दस्तावेज को वो सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर करा लिया है तो वो दस्तावेज उसके लिए सही है, आपके लिए फर्जी है, और वो जो कब्जा बरकरार है यानी सही बरकरार है। इसलिए सही बरकरार है कि वो कोई प्रतिकूल कब्जा नहीं है, उसका तो अनुकूल कब्जा है, वो तो सही रूप में वहां पे जो विराजमान है, वही कागज उसका कहता है सरकार का रिकॉर्ड, और वहीं पे वो है, लेकिन बट आपको उसको फर्जी प्रूफ करना है ताकि वो संपत्ति आपको वापस मिल सके। सवाल है कि सर मेरे हस्बैंड 5 बहनों में अकेले थे और सारी बहनों में जो है सबसे छोटी हमारे सास ससुर एक्सपायर हो गए हैं, सारी संपत्ति मेरे हस्बैंड के नाम है, क्या उनकी बहनों को भी हक देना होगा क्योंकि मेरा हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए हैं प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसा अगर संपत्ति उनका कहे कि आपके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए हैं, अब डिपेंड करता है कि बहन संपत्ति लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, और जो भी भाई हैं उनके जो वंशज होंगे, लेकिन अगर वो लेना चाहेंगे, वो अपनी संपत्ति को रिलीज नहीं करते हैं, तो हिंदू उत्तराधिकारी का जो अधिनियम है उसमें बहन को भी अधिकार देना होता है और बहन को भी अधिकार देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर बहन नहीं ले, उनके पास वो अपने घर में खुश हैं, ठीक है, तो अगर वो वैसा नहीं करें तो वो ठीक है, लेकिन अधिकार है, हमारे कानून में अधिकार है, बहनों को भी अधिकार है। सवाल है कि मुझे एक समस्या है, एक जमीन रजिस्ट्री करवाया था 1 कट्ठा, वह जमीन जो यहाँ पे रजिस्ट्री किया वो गलत कर दिया, वह जमीन उसका नहीं था, तब वो जो है वो कर दिया है, मैं अभी क्या करूं, मुझे पैसा किस आधार पे? हाँ, आप जो है पैसा के लिए केस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको धोखाधड़ी का जो मुकदमा दर्ज होगा, और आप अपना पैसा वापस के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं कि आपको जो एक तरह से जो भी रजिस्ट्री तो हुआ है, जो दस्तावेज है, उस आधार पे आपने जो अमाउंट पे किया। देखिए, हम ये बोलते हैं कि कभी भी कोई भी अमाउंट, अब ये समय नहीं है और पहले भी ये समय नहीं था कि आप कैश में पेमेंट करें, पहले भी आज भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हैं। पहले लोग अभी चेक से पेमेंट करते थे, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते थे, तो ये प्रक्रिया तो एक तरह से शुरू से है। लेकिन आज भी अगर मान लेते हैं आप अपना कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर दिक्कत होता है। तो अगर आप पेमेंट जो है एक तरह से लीगल वे में करेंगे तभी आप दिखा भी पाएंगे कि आपने इतना पैसा पे किया है, नहीं तो आपके पास भी वो आधार नहीं रहता है कि आपने आप मौखिक तौर पे तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बात भी समझना बेहद जरूरी है। तो आप केस फाइल करेंगे सिविल न्यायालय में, और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके तहत जो है आपका जो भी अमाउंट है, यानी ऐसा कानून है कि आपका जो भी अमाउंट बनता है, अगर आपको साथ धोखा हुआ है तो वो आप संपत्ति वापस के लिए आप जो है वहाँ पे केस फाइल करेंगे और वापस मिलेगा भी आप। सवाल है कि सर ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैं 20 से 25 साल पहले जमीन खरीद कर घर बना लिया हूँ, मगर जमीन को अपने नाम से नहीं करवाया, केवल जो है पंचनामा बनवाया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने नाम करवा लूँ। इसके लिए मैं जमीन मालिक के घर गया और मैंने बोला कि चलिए जमीन मेरे नाम कर दीजिए, तो वह कहने लगे कि 1 लाख रुपया दो तो ही करूँगा। मैं क्या करूँ सर? तो यही चीज़ है समस्या, जैसे आपने जमीन लिया, आपने नहीं करवाया, तो आज आपका ये मजबूरी बन गया है। आप जो है इसके लिए आप ये जो कह रहे हैं ना, अब ठीक है, अब उनसे एक होती कि आपका ये अमाउंट कम उन्होंने बोला, हो सकता है कि आगे उनके वंशज और अमाउंट मांगे, तो ये एक तरह से आप एक पंचायत करवा के, अगर आप एक तरह से आप जिस जगह पे हैं, जो भी वहाँ के एक तरह से कोई भी लोकल लीडर हैं, उनसे कह के दबाव बना के आप जो है ये बात, इसलिए कि आपकी वो संपत्ति आपको उन्होंने दे दिया लेकिन आज वो नहीं करने को तैयार है, तो वो संपत्ति को अपने नाम कराने का प्रयास करें और करा लेना चाहिए, ताकि आपको अपना जो सुरक्षा है वो तो बिल्कुल रखना चाहिए।
सवाल है कि सर मेरे दादाजी ने एक जमीन रजिस्ट्री करवाए थे, लेकिन एक खेसरा रिकॉर्ड में नहीं है और ना ही किसी के नाम पे वो जमीन। मुझे उसने रजिस्ट्री कर रखी है। अब कर्मचारी बोल रहा है कि रिकॉर्ड है ही नहीं, तो कैसे दाखिल खारिज होगा? उपाय भी नहीं बता रहा है। अब मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहले जो भी खेसरा है ना, खेसरा है, उसका अगर मान लेते हैं वहां पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो नक्शा जो है, पहले नक्शा में देखिए कि वो खेसरा अवेलेबल है कि नहीं। अगर नक्शा में नहीं है तो बात खत्म, वो रजिस्ट्री की कोई मान्यता नहीं है। अगर नक्शा में वो मौजूद है तो वो उसको देखा जाए सबसे पहले एक तरह से अभिलेख विभाग में, जिला अभिलेख में, कि वो किसके नाम से दर्ज है, वो जो संपत्ति है वो किसके नाम से दर्ज है, और जो बेचने वाला है इसका कोई उससे ताल्लुक है कि नहीं। पुराना में हो सकता है ताल्लुक हो, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है तो भी वो रजिस्ट्री जो है मान्य नहीं होगा। फिलहाल आप उसको दखल करके रख सकते हैं, लेकिन उस संपत्ति का असली मालिक वही होगा। अगर मान लेते हैं वो संपत्ति सरकार की है, तब भी वो मान्य नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं